हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले बेटा, जो हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसका एक्सरसाइज नंबर 5.5 के रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे वो करने वाले हैं। 9 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे, तो आप उस वीडियो को देख के 9 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये पार्ट 2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्यूशन का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करना है, डी वाई डी एक्स करना है। तो देखिए क्या करेंगे, वापस फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये यू अपॉन वी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वापस सॉल्यूशन करते टाइम दो अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा बच्चों डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, u देखते हैं पहले, u क्या है। तो u क्या है बेटा अपने पास, फर्स्ट u क्या है, x की पावर cos x। तो इसको अगेन एक्सपोनेंशियल की फॉर्मेट में लिख देंगे, क्योंकि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। ये हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमने इसको लिख दिया ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, तो u इज इक्वल टू e की पावर में cos x आगे आ जाएगा, इंटू में log x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर तो, और ये d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर cos x इंटू log x हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, e की पावर x का e की पावर x ही आएगा अभी, और अंदर चला जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, पावर का डिफरेंशिएशन यानी cos x इंटू log x, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए क्या देखते हैं आगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, ये तो वापस से इसको फर्दर इसका जो बेसिक फॉर्मेट है इसमें लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर में cos x, और अंदर आते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x log x एज इट इज, प्लस cos x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। ये आ गया भी अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या आ गया अभी, डी यू बाई डी एक्स आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट। हमने v किसको बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम डी वी अपॉन डी एक्स की बात करते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा बच्चों, इसका होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा हम लोग, u अपॉन v लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 2x हो जाएगा बच्चों, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये भी 2x हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पर, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डी वी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। चलिए यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो देखो डी यू अपॉन डी एक्स भी आ चुका है, डी वी अपॉन डी एक्स भी आ चुका है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं पुट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, डी यू बाई डी एक्स क्या था, ये रहा। तो एक्स की पावर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया। ठीक है, फिर प्लस प्लस है, और डी वी बाई डी एक्स के माइनस है, तो ये चाहे तो आप ऐसे लिखते हैं उसको ब्रैकेट में, माइनस 4x अपॉन में ये क्या आ गया बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, फटाफट से कॉपी कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर x प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स। तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो वापस से क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करते टाइम एज्यूम करेंगे u प्लस वी, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा बच्चों डी यू अपॉन डी एक्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सब में यही मेथड लगाया बेटा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं u,
ये आ गया। इसको फर्दर क्या लिख देंगे, ई की पावर लॉग के अंदर लिख देंगे इसको। तो बेटा u क्या बन जाएगा, e की पावर x आगे आ जाएगा, ये आ गया। तो du बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, e की पावर x का e की पावर x, अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, पावर, ये आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो अगेन इसको फॉर्मेट में लिख देंगे, ओरिजिनल की हो जाएगा x cos x की होल पावर में x, अंदर आएंगे अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा log के अंदर x cos x प्लस, अब x एज इट इज log x का होगा जो भी अंदर है तो वो 1 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन में x इंटू cos x, फिर अंदर जाएगा तो अंदर फर्दर वापस होगा x का 1 हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, फिर प्लस x एज इट इज cos x का माइनस साइन x, तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ देखो x x कैंसिल हो गया है, तो ये हमको क्या मिल गया है, डी यू अपॉन डी एक्स मिल चुका है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड पे आते हैं। v किसको एज्यूम किया था बेटा हमने, x sin x की होल पावर 1 अपॉन x को। ठीक है बच्चों, तो इसको अब वापस फर्दर e की पावर में log और क्वेश्चन x sin x की होल पावर 1 अपॉन x लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे v इजिकल टू क्या आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन x आगे आ गया और log के अंदर क्या आ गया बेटा, x sin x। अब dv अपॉन dx करते हैं, तो e की पावर थीटा e की पावर थीटा ही हो जाएगा, फिर क्या होगा फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ पावर, पावर क्या है भाई 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में log ऑफ x sin x, ये है अपने पास। ठीक है बच्चों, तो ये dv अपॉन dx के आगे बेटा अपने पास, ये तो फर्दर इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख देंगे, तो x sin x होल पावर 1 अपॉन x, अंदर क्या आएगा देखो u इंटू भी लगाएंगे इसमें, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और log sin x, log x sin x, x sin x एज इट इज, फिर प्लस, फिर 1 अपॉन एक्स एज इट इज log x का होगा जो भी है उसको 1 अपॉन में पुट कर देगा ये, फिर अंदर x का होगा 1 और sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का cos x, तो ये आएगा फर्दर अपना डिफरेंशिएशन। तो हमको dv बाई dx भी मिल गया और du अपॉन dx भी मिल गया, तो हम इधर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे पुट, चलिए मैं करके बताता हूँ। वैसे इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ये वैल्यू उठानी है, यहाँ पुट कर देनी है, प्लस ये वाला वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और आपको आपका आंसर मिल गया बेटा। ठीक है, आई होप ये आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो ये बात तो कंफर्म है कि लॉग लेके होगा, लेकिन डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अगर आप डायरेक्ट लॉग लेते हैं लॉग के अंदर x की पावर y प्लस y की पावर x हो जाएगा और log 1 हो जाएगा, log 1 तो 0 होता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। फिर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको अलग अलग ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत हो गया। मैंने बताया था कि log m प्लस n इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n, मैंने बताया था कि स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ठीक है, तो ये गलती हमें नहीं करनी है बच्चों। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होगा, इसको हटाओ। तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, तो जब डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते तो फिर क्या करते हैं भाई हम लोग, हम एज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे भाई, ये हो गया u प्लस वी इज इक्वल टू 1, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये 0 हो गया बेटा अपने पास, इसको रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अब हम देखते हैं फर्स्ट कि u क्या लिया था हमने, x की पावर y, तो हम इसको लिख देंगे e की पावर में log के अंदर x की पावर y, तो ये u क्या बन जाएगा बेटा, e की पावर में y log x, ये बन गया अपने पास। तो du बाई डी एक्स क्या जाएगा, ऐसे du बाई डी एक्स निकालेंगे अगर हम लोग, तो e की पावर x में e की पावर x जो भी है इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ पावर। ठीक है, तो फर्दर करते हैं, देखो तो du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा,
ये तो फर्दर इसको ओरिजिनल शेप में ले जाएंगे, फॉर्मेट में ले जाएंगे, तो x की पावर y आ गया। अंदर देखो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स एज इट इज, प्लस फिर y एज इट इज लॉग एक्स का 1/x, ये हो गया अपना dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड पे आते हैं। देखो अब v किसको लिया था, y की पावर x, इसको भी e की पावर में लॉग, यहाँ बैठा देते हैं y की पावर x को, ले जाएंगे y की पावर x को, तो ये v क्या बन जाएगा, e की पावर में x log ऑफ y। अब dv बाई dx करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा e की पावर जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, पावर, ये पावर आ गया अपने पास। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इजिकल टू, इसको वापस से फर्दर ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाएंगे, ये हो गया अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 log y एज इट इज, x एज इट इज log y का 1/y और y का dy। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के इधर पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ऐसा करने पर क्या होगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की पावर y है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/x में भी था। ठीक है, ये हो गया, और ये y मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, चलिए फिर क्या होगा, प्लस इसको लिखते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके, y की पावर x इंटू लॉग वाई, प्लस ये हो जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इजिकल टू में 0। अब क्या करने वाले बेटा हम लोग, कि डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कलेक्ट कर लो भाई, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है x की पावर y log x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, है ना, ये आ गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और क्या आ जाएगा देखो हमारे पास, y की पावर x log y प्लस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ये आ गया बेटा अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ व्हाट, y की पावर x log y प्लस y x की पावर y माइनस 1 अपॉन x की पावर y log x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का। कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, y की पावर x इजिकल टू एक्स की पावर y, तो ये क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग लेके कर लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो बीच में इक्वल टू है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो x log y इजिकल टू y log x हो जाएगा बच्चों अपने पास। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसा करने पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा बच्चों अपने पास। तो अब आगे देखो, तो यहाँ पर u इंटू भी लगाएंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 log y एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का dy बाई डी एक्स इजिकल टू, यहाँ पर देखो y का dy बाई डी एक्स log x एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का 1 अपॉन x हो गया। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को कलेक्ट कर लो एक तरफ, x अपॉन y माइनस का log x इजिकल टू y अपॉन x माइनस का log y। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है अगर, तो पहले इसको एलसीएम लेके x माइनस वाई लॉग एक्स कर देते हैं, और अपॉन में y हो गया, और यहाँ पर एलसीएम लेके y माइनस एक्स लॉग वाई कर देते हैं, और अपॉन में x हो गया। तो यहाँ से अगर डी बाई बाई डी एक्स निकालते हैं बेटा, तो क्या आएगा आंसर फाइनल हमारे पास, ये हो जाएगा y अपॉन में x, और अंदर आ जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में, सॉरी ये ऊपर रहेगा है ना, ये आएगा y माइनस एक्स लॉग वाई
और ये अपॉन में आ जाएगा नीचे x माइनस वाई लॉग x। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चाहे तो y और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर भी क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, बीच में इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लिया दोनों साइड का, लॉग कॉस एक्स की पावर में क्या है y इज इक्वल टू लॉग कॉस y की पावर में क्या है x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर को आगे भेज देगा y लॉग कॉस x इज इक्वल टू x लॉग कॉस y। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x। तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई dx। तो u इंटू के लगाएं बेटा, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx लॉग cos x एज इट इज प्लस y एज इट इज लॉग x का 1 अपॉन cos x का माइनस साइन x, ये आ गया भी अपने पास, ठीक है। और इजिकल टू यहाँ पे लगाते हैं x का 1 लॉग के अंदर cos y एज इट इज प्लस x एज इट इज लॉग के अंदर जो भी होता है 1 अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन cos y का माइनस का साइन y और y का dy बाई dx। ये आ गया, गया तो समझो बच्चों। अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल हो गया। क्या करना है, dy बाई dx को एक तरफ ले आओ। तो देखो dy बाई dx यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है साहब। तो लॉग के अंदर cos x आ गया है, ये क्या है माइनस का x tan y हो जाएगा, इसके लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस x इंटू टेन वाई आ गया। और राइट साइड में क्या बचेगा, ये लॉग के अंदर cos y, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का y इंटू टेन एक्स। तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं बेटा तो क्या मिल जाएगा, फटाफट से बताओ। लॉग के अंदर cos y प्लस y इंटू टेन एक्स अपॉन में ये प्लस x ऑफ टेन वाई। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएट, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया बच्चों, कर दो भाई डिफरेंशिएट। तो u इंटू वी, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इंटू वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। राइट साइड में क्या आ गया, ई की पावर में कुछ भी तो ई की पावर कुछ भी, और डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट पावर, तो एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर आएगा बेटा ई की पावर एक्स माइनस वाई, और अंदर आ जाएगा एक्स का 1 माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे वापस से, तो यहाँ रहा x, यहाँ आएगा माइनस, तो इधर आके प्लस हो जाएगा e की पावर x माइनस वाई। राइट साइड में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x माइनस वाई, और इधर जाके माइनस का y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या मिल गया आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई अपॉन में x प्लस ई की पावर x माइनस वाई। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है हमको मल्टीप्लीकेशन में, ये प्रोडक्ट में, ठीक है, फैक्टर्स, और फिर हमें बोल रहा है डेरिवेटिव फाइंड करो, यानी एफ डैश एक्स निकालो और फिर एफ डैश वन निकालो। तो देखो या तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है, या फिर आप चाहें तो इसको लॉग लेके भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। जब तक हो सकता है तब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एफ डैश एक्स, यानी हम डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी 1 प्लस एक्स ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स जो हमें निकालना है,
ये हो जाएगा देखो 1/1। तो पहले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो 1 + x का होगा 1, क्योंकि 1 का 0 और x का 1, और ये प्रोडक्ट एज इट इज आ जाएंगे। फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1 का 0 ये हो गया 2x, बाकी सब एज इट इज। फिर प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x³, बाकी तीनों एज इट इज। फिर प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x³ और बाकी सारे एज इट इज। ये हो गया हमारे पास f' आ गया भाई, सिंपल, दैट्स इट। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, हो गया सॉल्व। अब हमें चाहिए f'1। f'1 का मतलब जहां जहां पर भी x है वहां पे 1 रख दो। तो देखो ये हो गया 1 × 1 का स्क्वायर 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, फिर प्लस 2 × 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, प्लस 4 × 1 × 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, प्लस 8 × 1 × 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1। तो देखो क्या मिल गया हमें बेटा, ये तो 1 हो गया, ये 2 2 2 3 टाइम्स हो गया तो 8 हो गया, प्लस ये 2 आ गया, और ये 1 2 3 3 टाइम्स और आ गया, 8 2 जा 16 हो गया, प्लस ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड विद 2 2 2 8 आ रहा है, प्लस ये 8 हो गया और मल्टीप्लाइड विद 2 2 2 फिर 8 आ रहा है। तो ये हो गया, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 24, लिख दिया 8 + 16 + 32 + 64। अब ऐड कर लो भाई, तो देखो ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे 40, और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 80। तो 40 और 80 कितना आता है कि अपने पास आंसर 120। तो क्या आंसर आ गया अभी इस क्वेश्चन का, 120 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, हमको एक्सप्रेशन दे रखा है, ये कह रहा है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करो इसको इन 3 वेज मेंशन बिलो, जैसा हमने नीचे बता रखा है। पहला कह रहा है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो u × v वाला मेथड लगा रहा है। दूसरा कह रहा है बाय एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल, यानी इसको एक्सपेंड करो, यानी मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पॉलिनोमियल बना लो और फिर डिफरेंशिएट करो। और फिर तीसरा बोल रहा है बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग वाला मेथड यूज करके बताओ। फिर वो लास्ट में पूछ रहा है डू दे ऑल गिव सेम आंसर, तो भी ऑब्वियसली बात है सेम आंसर तो देना ही है, फंक्शन तो एक ही है। ठीक है, तो हम इन तीनों को एक एक करके करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो हमने पहला ले लिया y = x² - 5x + 8 इंटू, तो यूजिंग, फर्स्ट ले रहा हूं यूजिंग प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे भी। तो dy/dx क्या होगा बच्चों, dy/dx ऑफ दिस होगा, यहाँ क्या होगा dy/dx ऑफ फर्स्ट, पहले का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। आ जाओगे, आ जाओ, इसका करेंगे तो 2x माइनस का 5, और ये रह गया x² + 7x + 9 प्लस, अभी हो गया x² - 5x + 8, इसका करोगे तो 2x + 7 आ जाएगा। अब देखो, अब जब आपको आंसर मिलाना होगा तीनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वहाँ आपको थोड़ा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा, क्या कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, बट वो आप कर लेंगे मुझे पता है। तो हमने फर्स्ट मेथड से कर लिया यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है बच्चों, अब सेकंड देखते हैं। अब सेकंड बोल रहा है कि बाय एक्सपेंडिंग, बाय एक्सपेंडिंग, तो हमारे पास ये हो गया सेकंड मेथड में करेंगे हम लोग। तो y = पहले मल्टीप्लाई करो भाई, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ + 7x³ + 9x², फिर इसको करेंगे -5x को, तो माइनस का 5x³ माइनस का 35x² माइनस का 45x, फिर 8 से करेंगे
जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई करो थोड़ा भाई, तो x की पावर 4 के अलावा तो और कोई नहीं आ रहा। ये 7x³ माइनस 5 2x³ बच गया, और कुछ आ रहा है नहीं, तो प्लस का 2x³ आ गया, x² देखो 9 माइनस का 35 तो माइनस का 26 और प्लस का 8 तो माइनस का 18 x² आ गया। चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, x² हो गया। अब x पे आओ, -45 प्लस का 56 तो कितना बचा भाई, प्लस का 11x आ गया, ठीक है। और ये कितना बचा 72, और कुछ आ रहा है क्या, नहीं, तो प्लस का 72, ये हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब डायरेक्ट dy बाई dx कर दो भाई, तो dy बाई dx क्या होगा इसका, 4x³ प्लस 6x² माइनस 36x प्लस 11 उसका 0, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आपको, जब आपको आंसर मैच करना होगा तो प्रीवियस जो आंसर आया था उसको भी मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट में लाना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरा मेथड देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड मेथड कह रहा है बाय लॉगरिथमिक। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, लॉग ले लिया। अब लॉग लेने पर क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, तो लॉग के अंदर आ गया, लॉग यहाँ ब्रैकेट पे इस पे लगाना, ठीक है, m इंटू n तो अलग अलग हो गया। अब क्या करेंगे, लॉग वाई, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1/y और y का dy बाई dx, लॉग के अंदर कुछ भी होता है उसका डिफरेंशिएट डिवाइड कर देंगे, अंदर क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 प्लस, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1/, में ले जाएंगे, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 7 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, देखो एलसीएम लेके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 5 इंटू में x² प्लस 7x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 7 और इधर आ जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 8 और अपॉन में क्या आ रहा है भाई, देखो ये तो y है अपना, तो ये तो कट गया पूरा, y से y कट गया इधर से, तो देखो हमारे पास जो dy बाई dx आया वो यही आ गया, तो dy बाई dx आया है वो यही आ गया 2x माइनस 5 मल्टीप्लाइड विद x² प्लस का 7x प्लस का 9 प्लस का 2x प्लस का 7 और x² माइनस 5x प्लस का 8, ये आ गया बच्चों। जो पहले वाला किया था प्रोडक्ट वाला मेथड, उसमें भी यही आंसर आया था। सेकंड वाले में मैंने क्या बोला कि ये वो सेकंड वाला कब मिलेगा, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हो गया 17 क्वेश्चन, अगला देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, u v w आर द फंक्शन ऑफ x, x के फंक्शन है, देन शो दैट u इंटू v इंटू w इज इक्वल टू दिस, भाई डी u का डिफरेंशिएशन दोनों एज इट इज, फिर u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, w एज इट इज, u v एज इट इज, w का डिफरेंशिएशन इनटू टू वेज, दो तरीके से बताना है। एक तो बाय फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल यानी u इंटू v फॉर्मूला हमको करना है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड बोल रहा है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो हम सॉल्व करते हैं बेटा, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम प्रोडक्ट रूल, तो देखो हम इसमें y इज इक्वल टू यू वी और इनटू क्या है आपके पास w है, तो आप चाहे तो यू वी को एक मान लें और इसको सेकंड मान लें, फर्स्ट इंटू सेकंड बोलना है आपको, तो फर्स्ट और इंटू सेकंड, ये हो गया हमारे पास। तो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, यही होगा। तो यहाँ पे करते हैं देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट एज इट इज यानी यू वी एज इट इज और सेकंड यानी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज यानी डब्ल्यू एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी यू डी बाई डी एक्स इंटू यू वी। अब देखो यू वी आ गया है तो यहाँ पे फर्दर यू इंटू भी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा यू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, तो एज इट इज है, प्लस डब्ल्यू बाहर रहने दो, अंदर क्या हो जाएगा u इंटू वी, तो अगेन फर्दर पहला ऐसा कैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरा एज इट इज, ये आ गया। अब जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास, देखो जब हमको लिखना है उस फॉर्मेट में डी यू, यहाँ से लिखते हैं देखो डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस फिर क्या आ जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स
इंटू डब्ल्यू प्लस यू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। यही हमें लेके आना था। देखो ये हमारा आ गया, फर्स्ट मेथड हो गया, हेंस प्रूफ, दैट्स इट। अब सेकंड मेथड देखते हैं, लॉग वाला मेथड क्या है ये। तो क्या कह रहा है भैया, सेकंड मेथड यूजिंग लॉग। तो देखो y इज इक्वल टू हमने लिया यू वी डब्ल्यू। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लिया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो इसको पहले डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग वाला मेथड क्या कहता है, अलग अलग कर दो। तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग u ये हो गया बच्चों यहाँ तक। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करने पे क्या होगा भाई, अपने पास देखो ये 1 अपॉन वाई हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू में यहाँ पर आ जाओ, ये 1 अपॉन यू, ये डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस ये अपन 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब वाई को उधर भेजेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई की जगह क्या रख देंगे, यू वी डब्ल्यू। अब यू वी डब्ल्यू को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो देखो क्या आता है, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यू वी है, यू से यू कट गया, वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू ये आ गया बच्चों। और यही हमको लेके आना था प्रूफ करने वाला। देखो ये आ गया डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हमने इसको दोनों मेथड से कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है, ये वाली एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 5.5 के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। आधे क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन थे पार्ट फर्स्ट में है, ये पार्ट सेकंड है बेटा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिए बेटा। ओके बेटा।